श्री सुखदेव जी महाराज सुंदर वर्णन करते हैं। यहाँ चंद्रवंश का वर्णन किया, निमि वंश का वर्णन किया है। और महाराज चंद्रवंश का वर्णन जब किया तो भगवान ने बड़े संक्षेप में कथा सुना दी। क्या बोले, जेल में भगवान प्रकट हुए, वहाँ से मथुरा से गोकुल गए, गोकुल से फिर मथुरा आए, कंस को मार के फिर द्वारिका पहुँचे, द्वारिकाधीश बन गए, पांडवों को महाभारत करवा के विजयी किया और फिर महाराज उनको राजपाठ दे करके द्वारिका को डुबा के भगवान अपने धाम चले गए। इतना कह के मौन हो गए। जैसे ही मौन हुए बोले गुरुदेव आगे तो सुनाओ ना कथा। बोले हो गई कथा पूरी। जैसे ही कहा हो गई कथा पूरी तो आंखों में आंसू आ गए। अरे गुरुदेव आपने इतनी अच्छी अच्छी कथा सुनाई, सब भक्तों की कथा सुनाई, मुझे बहुत अच्छा लगा। आपने निमि वंश का वर्णन किया, बहुत अच्छा लगा। चंद्रवंश का वर्णन किया, बहुत अच्छा लगा। सूर्यवंश में भगवान राम की भी कथा सुनाई, बहुत अच्छा लगा। लेकिन मेरे ठाकुर की कथा में आपने थोड़ा सा इधर उधर पहेलियाँ बुझा दिया, ये बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। मुझे मेरे ठाकुर की कथा विस्तार से सुनाइए, मुझे मेरे कन्हैया की कथा सुननी है। क्यों? जिनके बल पे मेरे 5 बाबा, 5 पांडव महाराज संसार की सारी शक्तियाँ एक तरफ, पितामह भीष्म जैसे योद्धा भी दुर्योधन की ओर हो गए, पर भगवान मेरे बाबाओं के साथ खड़े रहे। इतना बड़ा संग्राम हुआ जिनके बल पे मेरे 5 बाबा विजयी हो गए। कौरव सब थे और पांडव 5 थे, पर भगवान की छत्र छाया में थे, इसलिए संसार में उनका कोई कुछ बिगाड़ नहीं पाया। जिस समय भरी सभा में द्रौपदी की लाज गई, भगवान ने प्रकट होकर उनकी लाज बचाई। उन भगवान की कथा आप इतने संक्षेप में कह रहे। अरे मैं तो अपने माँ के गर्भ में ही मर गया होता, ब्रह्मास्त्र छोड़ा था, लेकिन महाराज माँ के गर्भ में भी आकर के उस भगवान ने मेरी रक्षा की थी। मुझे भगवान की कथा सुननी है। कहा राजन 4 दिन हो गए बिना खाए पिए बैठे हो, थोड़ा सा जल पी लो, थोड़ा फलहार कर लो, पीछे गंगा जी बह रही, थोड़े गंगा जल का पान कर लो, कुछ खा लो, फिर कथा सुनाता हूँ। धन्य है राजा परीक्षित ने हाथ जोड़ के कहा गुरुदेव ना तो मुझे कुछ खाना है, ना तो कुछ पीना है, ना तो मुझे गंगा जल की ही आस है, ना तो मुझे गंगा जल ही पीना है, मुझे तो केवल और केवल आपके मुख से निकलने वाला भागवत कथा का अमृत पीना है, मुझे वही पान कराइए। ऐसी निष्ठा, ऐसा प्रेम देखा, तब कथा सुनाना शुरू किया महाराज। मथुरा के राजा हुए उग्रसेन, जिनके यहाँ एक बेटे का जन्म हुआ, नाम रखा कंस। और महाराज ब्राह्मणों ने कहा कि ये कुल का कलंकी होगा, आताताई होगा, तो एक टोकरी में कुछ धन रख के उसे जमुना जी में बहा दिया। बहता बहता जा रहा था, मथुरा के आगे एक सौरी नामक गांव पड़ता है, वहाँ सूरसेन जी रहते। उन्होंने पाया बालक और उसका लालन पालन करने लगे। एक दिन बालक बड़ा हुआ, वसुदेव और कंस ये दोनों एक साथ बड़े हुए। और महाराज एक दिन नारद जी ने आके बताया तुम्हारे पिता वसुदेव नहीं है, तुम्हारे पिता मथुरा के राजा उग्रसेन हैं। कंस ने सुना तो बड़ा क्रोध आया, यहाँ कैसे आ गया? बोले पंडित जी लोगों की मेहरबानी है, भविष्यवाणी किया तो पिता ने घर से निकाल दिया। बड़ा क्रोधित हुआ, बोले छोड़ूंगा नहीं, एक एक से बदला चुकाऊंगा। तपस्या करके महादेव का वरदान लेकर के पहुंचा है और पिताजी को ही जाके जेल में डाल दिया। और जब पिताजी को ही जेल में डाल दिया, खुद मथुरा का राजा बन गया। अत्याचार करने लगा, प्रजा सब गालियां सुनाने लगी। मंत्रियों ने कहा कुछ अच्छा काम कर लो। क्या करूं? तुम्हारे चाचा की पुत्री है देवकी, उसका विवाह कर दो। किसके साथ करूं? बोले बचपन के मित्र वसुदेव जी हैं, उन्हीं से कर दो। सो वसुदेव और महाराज देवकी का विवाह कर दिया। और बहन के विवाह में इतना प्रसन्न हुआ कि बहन को छोड़ने ससुराल जाने लगा, खुद रथ चलाने लगा।
और जो प्रजा कल तक गाली सुना रही थी, आज इस दृश्य को देख के कहती देखो देखो बेचारा कंस इतना भी बुरा नहीं है, देखो कितनी दया इसके भीतर है। अब भाई बचपन से इतना अत्याचार हुआ, इस पर तो कुछ तो क्रोध रहेगा ही पिता पे। देवताओं ने सोचा ऐसे ही पुण्य करने लगा तब तो जल्दी मरेगा ही नहीं। आकाशवाणी कर दी, इसका 8वां बालक ही तुम्हारा काल बनने वाला है। कंस तो कंस था, अभी तक जिस बहन को इतना प्रेम करता था मारने दौड़ गया। वसुदेव जी ने कहा सुनो, देवकी को मत मारो, तुम्हें 8वीं संतान चाहिए ना, हम तुम्हें दे देंगे। पहले बालक का जन्म राजमहल में हुआ, कंस ने उसे छोड़ दिया। नारद जी ने सोचा ये फिर धर्मात्मा बन रहा। नारद जी ने कहा देखो कब 8वां पहला हो जाए और कब पहला 8वां हो जाए कोई समझ की बात नहीं है, विष्णु की माया पकड़ना मुश्किल है। महाराज बालक को समाप्त कर दिया, इनको जेल में डाला और कहते हैं इस प्रकार 6 पुत्रों का वध उसने कर दिया। 7वें गर्भ में आ रहे हैं शेषावतार लक्ष्मण जी महाराज। 7वें गर्भ में योग माया ने उस गर्भ को खींचकर रोहिणी के गर्भ में स्थापित किया और वही दाऊ जी के रूप में प्रकट हो गए। बोलिए दाऊ जी महाराज की जय हो। अब 8वें गर्भ में हमारे भगवान आ रहे हैं और महाराज जब भगवान आने वाले हैं चारों ओर आनंद है, चारों ओर उत्सव है। जैसे जैसे समय नजदीक आ रहा है कंस की घबराहट बढ़ रही है, पहरेदार लगा दिए, ताले लगवा दिए और पहरा बढ़ा दिया। कुछ भी हो जाए ये 8वां बालक बचना नहीं चाहिए। और कहते हैं अष्टमी का दिन आया, देवता प्रकट होकर के भगवान की गर्भ स्तुति करते हैं। सुर समूह विनती करी पहुँचे निज निज धाम, जग निवास प्रभु प्रगट भये अखिल लोक। 8वें गर्भ में भगवान आए और कहते हैं अष्टमी की रात में, भादो का महीना कृष्ण पक्ष है, बुध युक्त अष्टमी की तिथि और रात्रि के 12 बजे कारागार में भगवान नारायण प्रकट हो गए। बोले नारायण भगवान की जय हो, नारायण भगवान जय हो। भगवान प्रकट होते हैं और फिर छोटे से बालक हुए। वसुदेव जी ने शीश पर उठाया, जमुना पार करवाया है और वहाँ नंद जी के घर से कन्या को उठाया, बालक को वहाँ लिटाया और फिर कारागार में वापस आ गए। और इधर जैसे ही नंद जी के भवन में लाला आया और महाराज नंदा और सुनंदा जो नंद जी की 2 बहनें हैं, उन्होंने जब दर्शन किया तो दौड़ी नंद बाबा की ओर, नंद बाबा बधाई हो, नंद बाबा बधाई हो, नंद बाबा बधाई हो। नंद बाबा ने कहा हुआ क्या? बोले महाराज जो होना था वो हो गया, जिसका इंतजार था वो आ गया। हुआ क्या? बोले यशोदा भाभी ने सुंदर लाला को जन्म दिया है। और जैसे ही सुना पूरे नगर में बाजे बजने लगे, जय जयकार होने लगी। बोले नंद के लाला की जय हो, नंद के लाला की जय हो। पूरा गांव दौड़ा, पूरा नगर दौड़ा दर्शन के लिए और महाराज सुंदर नील वर्ण के लाला माँ यशोदा की गोद में। और देखो जब बालक का जन्म हो तो क्या गाते, क्या गाते? हाँ, सोहर। कहवाहि जनम न राम कहवा कन्हैया जन्मे हो, कि ललना कहवाहि
कितने लोग दुखी हैं वो हाथ उठाइए। हे भगवान, कंस के पार्टी वाले भी है क्या इधर? कितने कंस के पार्टी वाले वो हाथ उठाए? हे भगवान, हम तो सोच रहे थे सब ठाकुर जी के पार्टी वाले, पर यहाँ तो कंस वाले भी बैठे। किसके पार्टी के? ठाकुर जी के कि कंस के? ठाकुर जी के। तो कितने लोग प्रसन्न हैं कि ठाकुर जी आगे वो हाथ ऊपर करें? सभी प्रसन्न हैं? तो जरा आप भी तो भाव से तालियां बजाइए। और देखो, जिनके भी पांव थिरक रहे ना वो खड़े हो जाएं। क्यों? ठाकुर जी का उत्सव है, सबको एक एक ठुमका लगाना है। सब खड़े हो जाए। जय हो। सभी झूमते हुए, कौशल्या के हवन रामत यशोदा कन्हैया जन्मे हो। कौशल्या के जय हो। कि मैया कि मैया कि मैया रोहिणी के जय हो। बलराम सभी दोनों हाथ ऊपर करेंगे, दोनों हाथ ऊपर और बिल्कुल झूमते हुए 1 2 3 4।
लुटावे अन्न धन सोनावा। सभी दोनों हाथ ऊपर करिए पीछे तक, दोनों हाथ ऊपर और तालियां बजाते हुए। कौशल्या लुटावे अन्न धन सोनावा, कौशल्या लुटावे अन्न धन सोनावा। यशोदा धेनु गैया न हो, कौशल्या लुटावे अन्न धन सोनावा। यशोदा की मैया, की मैया। ऐसे नहीं, दोनों हाथ ऊपर करिए पीछे तक। कि मैया, कि मैया, कि मैया रोहिणी लुटावेली रतन हमारी सुख भरी गईले हो। मैया रोहिणी लुटावेली रतन हमारी सुख भरी गईले हो। कहवा ही जन्म न रामत, कहवा कन्हैया जन्मे हो। कहवा ही कन्हैया जन्मे हो। इललना, इललना, इललना कहवा ही जन्म बलराम। दोनहु घरवा सोहर हो। दोनहु घरवा सोहर हो। ललना कहवा ही जन्म बलराम। दोनहु घरवा सोहर हो। बोलो बाल कृष्ण भगवान की, कृष्ण कन्हैया लाल की। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की। सोहर हो गया। अब एक बधैया आप सभी को पूज्य महाराज श्री सुनाएंगे, तो आप सभी आनंद लेंगे बड़े भाव से। श्री राधे। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। आइए एक बधाई का हम सभी लोग आनंद लेंगे। हम कहेंगे नंद के आनंद भयो, तो आप सभी कहेंगे जय कन्हैया लाल की। नंद के आनंद भयो कन्हैया लाल। आपकी आवाज पांडाल के बाहर नहीं पहुंची होगी, और इतने जम के बोलिए कि जो घर में बैठे ना उनको सूचना मिल जाए कि नंद के आनंद भयो। एक नंबर से फेल। इतने जो देखो भाई, अयोध्या का हो गया काम, हो गया कि नहीं? अरे हाँ या ना? अयोध्या में राम जी विराज गए, काशी में भी भोले बाबा मिल ही गए। बाकी क्या है? क्या है बाकी? तो इतने जोर से बोलिए कि आपकी आवाज मथुरा पहुंच जाए। नंद के आनंद भयो। भाइयों की आवाज धीरे आ रही है, क्या बात है भाई? नंद के आनंद भयो। अरे लाला की सुन के मैं आई। जय हो, जय हो। अरे लाला की सुन के मैं आई। यशोदा मैया दे दो बधाई। लाला की सुन के मैं आई। यशोदा मैया दे दो बधाई। सभी गाइए। लाला की सुन के मैं आई। यशोदा मैया दे दो बधाई। लाला की सुन के मैं आई। यशोदा मैया दे दो बधाई। दे दो बधाई मैया, दे दो बधाई। दे दो बधाई मैया, दे दो बधाई। हो दे दो बधाई मैया, दे दो बधाई। दे दो बधाई मैया, दे दो बधाई। लाला की, लाला की, लाला की सुन के मैं आई। यशोदा मैया दे दो बधाई। लाला की सुन के मैं आई। यशोदा मैया दे दो बधाई। कि
जितने लोगों को बधाई चाहिए दोनों हाथ उठाइए और तालियां बजाते हुए हरि बोल। जय हो। यशोदा मैया ने कहा मांगो क्या चाहिए, तो गोपियों ने लंबा लिस्ट लगाया। हो हरवा भी दे दे, टिकवा भी दे दे मैया, नथिया भी दे दे, टिकवा भी दे दे मैया, नथिया भी दे दे। हो टिकवा भी दे दे मैया, नथिया भी दे दे, टिकवा भी दे दे मैया, नथिया भी दे दे। हरवा की हरवा की दे दे माँ कढ़ाई, यशोदा मैया दे दो बधाई। हरवा की दे दे माँ कढ़ाई, यशोदा मैया दे दो बधाई। ओ लाला की सुन के मैं आई, यशोदा मैया दे दो बधाई। लाला की सुन के मैं आई, यशोदा मैया दे दो बधाई। बधाई चाहिए? अरे हाँ या ना? बिना भाव के मार्केट में सब्जी भी नहीं मिलती। अरे ताली तो बजाओ, हरि बोल। जय हो। लहंगा भी दे दे मैया, चुनरी भी दे दे। लहंगा भी दे दे मैया, चुनरी भी दे दे। यशोदा मैया ने कहा चाहिए क्या? गोपियां कहती हैं लहंगा भी दे दे मैया, चुनरी भी दे दे। लहंगा भी दे दे मैया, चुनरी भी दे दे। माँ ने दिया, बोले और कुछ? गोपियां बोली गोटे की दे दे माँ लगवाई, यशोदा मैया दे दो बधाई। हो लाला की सुन के मैं आई, यशोदा मैया दे दो बधाई। लाला की सुन के मैं आई, यशोदा मैया दे दो बधाई। ओ लाला की सुन के मैं आई, यशोदा मैया दे दो बधाई। आई यशोदा मैया दे दो। नंद घरा नंद भयो, हो नंद घरा नंद भयो, हो नंद घरा नंद भयो। दोनों हाथ उठा के हो नंद घर आनंद भयो, हो नंद घर आनंद भयो। यशोदा ने लाला जायो, हाथी घोड़ा पाल की, हाथी घोड़ा पाल की। नंद घर आनंद भयो, हो नंद घर आनंद भयो, नंद घर आनंद भयो, नंद घर आनंद भयो, हो नंद घर आनंद भयो। बधाई हो, 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 बधाई हो। आप सभी को कृष्ण जन्मोत्सव की बहुत बहुत बधाई हो, बधाई हो। अरे भाई बोलो ना एक बार जम के, बधाई हो। अब भी नहीं बोले जो उनको उनके पड़ोसी की कसम। अब बोलिए बधाई हो,
भाई अगल बगल देख लेना कौन कौन नहीं बोला था। यहाँ मत झगड़ना, घर जाके झगड़ना। बधाई हो अरे लाला की सुन के मैं आई, यशोदा मैया दे दो। बोलिए नंद के लाला की जय।